कहानी की शुरुआत हमें एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो कि अपने अड्डे पर अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा होता है कि तभी डिटेक्टिव की एक टीम उसके अड्डे पर हमला कर देती है। सबसे पहले डिटेक्टिव जय खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है पर वो आ नहीं पाती। तो जय पर मिर्ची हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो सही से रेड मारना भी नहीं आता और तुम अकेले मुझे क्या ही पकड़ोगी। तो मिर्ची जैसे बोलती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथी दोस्त तेरा दरवाजे में डंडे में तेल लगाकर इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही मिर्ची दूसरी खिड़की की ओर भागने लगता है पर खिड़की के बाहर तो कैप्टन एक रस्सी से लटका हुआ होता है। तभी जय बाहर खड़े डिटेक्टिव को अंदर आने की सिग्नल देती है पर तभी मौका देखकर वो मिर्ची खिड़की से कूद ही जाता है। तभी कैप्टन भी तेजी से नीचे उतरने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और कैप्टन को चोट लग जाती है और वो वहीं पर पड़ा रह जाता है। तभी तीनों डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन मिर्ची एक लेडी को कार से निकालकर उस कार में बैठ कर भागने लगता है। लेकिन जैसे वो अंदर बैठता है तो लेडी मिर्ची के बाल पकड़कर उसे कार से बाहर निकाल फेंकती है। तभी वहां पर इस टीम का पांचवा मेंबर डिटेक्टिव माँ एक स्कूटर लेकर आ जाता है और वो मिर्ची को पकड़ लेता है पर वो ज्यादा देर तक उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि मिर्ची माँ के गले में एक बिजली के झटका देकर वहां से भाग जाता है और रोड क्रॉस करते हुए मिर्ची एक बस से टकरा के मारा जाता है जिसकी वजह से वो बहुत सारी गाड़ियां पर आपस में टकरा जाती हैं। जिसके बाद कैप्टन ये सब रिपोर्ट देने अपने ऑफिस बॉस के पास जाते हैं तो बॉस सभी को बोलता है कि तुम सबसे अच्छी तो ये लेडी है, इसने किसी को कम से कम पकड़ा तो, लेकिन तुम सब तो किसी काम के नहीं हो और इतनी सारी गाड़ियों को फालतू में एक्सीडेंट करवा दिया। तभी बॉस कैप्टन को जलाने के लिए उसे बताता है कि तुम्हारे जूनियर कैप्टन चूहे का प्रमोशन मिल गया है क्योंकि उसकी टीम ने एक बड़े ड्रग डीलर को काफी समय तक अंडरग्राउंड रहकर पकड़ा था। कैप्टन को अपनी सफाई में कुछ बोलने वाला होता है लेकिन बॉस उन सबको वहां से भगा देता है। वहां से जाते हुए उन सबकी मुलाकात कैप्टन चूहे से होती है जो सभी से कहता है कि मैं अपने प्रमोशन की खुशी में पार्टी करने जा रहा हूँ, इसलिए चूहे सभी को अपने साथ ले जाता है। जहाँ चूहे कैप्टन को टिप देता है कि वो उसे एक लीमो नाम बॉय की माफिया के बारे में बताता है कि उसे लगता है कि लीमो एक जगह पर कुछ लड़कों को इकट्ठा करके एक नई टीम बना रहा होता है। चूहे उसे बताता है कि मतलब कैप्टन को बताता है कि मैं इस वक्त किसी काम में फंसा हुआ हूँ, इसलिए तुम अंडरकवर रहकर इस आदमी पर नजर रखो और जैसे लीमो मिले तो उसे पकड़ लेना। जिसके अगले दिन कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ उस एरिया पर नजर रखना शुरू कर देता है। जहां कोई इलेक्ट्रिशियन तो कोई मैकेनिक बनकर वहां पर नजर रखता है पर एक दिन कुछ लेबर वाले मजदूर समझकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव माँ भी एक छत पर उस बिल्डिंग पर नजर रख रहा था जिसमें लीमो के आदमी रहते थे, लेकिन वहां एक लेडी को लगता है कि वो उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा देती है। जहां उन्हें मजबूरी में अपनी आईडी असली वाली दिखानी पड़ती है। अब वो सब उस बिल्डिंग के सामने मौजूद एक चिकन रेस्टोरेंट को अपना अड्डा बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां के ऑनर को भी उन पर शक होने लगता है और एक दिन जब वो सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो अचानक से उन्हें बाहर लीमो अपने आदमियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट के मालिक वहां आ जाता है जिसकी वजह से उनका फोकस लीमो से हट जाता है और लीमो वहां से निकल जाता है। सभी लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहां पर रेस्टोरेंट का ऑनर उन सभी को बताता है कि ये उसका इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन है, वो कल इसे सोल्ड करके चला जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आता। सभी उसे चिकन रेस्टोरेंट को बेचने से मना करते हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट लीमो और उन माफिया डीलर पर नजर रखने के लिए एक बढ़िया जगह थी। कैप्टन खुद उस रेस्टोरेंट को खरीदने के बारे में सोचने लगता है। तभी कैप्टन अपनी वाइफ से छुपकर अपने रिटायरमेंट फंड्स के पैसे से उस रेस्टोरेंट को खरीदना पड़ता है। चिकन रेस्टोरेंट खरीदने के बाद वो सब उसमें अपना सारा सेटअप लगा लेते हैं और वहीं बैठकर एक माइक्रोफोन की मदद से लीमो गैंग की बातें सुनने लगते हैं। लेकिन लीमो के आदमी कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहे थे, वो तो बस पूरे दिन सोते या तो टीवी देखते या तो, और इधर रेस्टोरेंट में पहले तो कोई कस्टमर नहीं आता था, लेकिन अब जब ये उन्होंने इस रेस्टोरेंट को खरीदा है इसमें एक के बाद एक कस्टमर आने लगता है जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन अगर वह सब कस्टमर को ऐसे ही मना करते रहे तो उन पर किसी ना किसी को तो शक हो जाएगा, इसलिए डिटेक्टिव सभी से कहता है कि हमें इस रेस्टोरेंट को ओपन रखना पड़ेगा जिसके लिए हमें चिकन बनाना होगा। वो सब ये बात ही कर रहे थे कि तभी लीमो के आदमियों की आवाज अपने सिस्टम पर सुनाई देती है जो एक टीवी रिमोट के ऊपर फाइट कर रहे थे। लेकिन उनका लीडर उन सभी में लड़ाई करवा देता है कि जो भी हारेगा वो नीचे वाले रेस्टोरेंट से चिकन लेकर आएगा। ये सुनते ही वो सब रेस्टोरेंट को क्लोज करने लगते हैं पर तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जिसमें माँ को अरेस्ट करवाया था। वो माँ को देखकर फिर से पुलिस बुलाने लगती है
पर कैप्टन उन्हें समझाता है कि हम इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहते थे, इसलिए आसपास के एरिया की जांच कर रहे थे। ये सुनकर वो लेडी उनसे माफी मांगने लगती है और उनको रेस्टोरेंट को चिकन टेस्ट करने कहती है। तभी कैप्टन लेडी को बताती है कि हमने ये रेस्टोरेंट अभी खोला है, इसलिए अभी हमारे पास चिकन नहीं है। इतने में पीछे से लीमो के आदमी भी चिकन लेने के लिए आ जाते हैं, पर वो लेडी उन्हें बता देती है कि अभी इनके पास चिकन नहीं है क्योंकि इन्होंने इस रेस्टोरेंट को अभी खोला है। लेकिन डिटेक्टिव सभी को चिकन बनाने को कहता है। वो चारों डिटेक्टिव अपना अपना चिकन बनाने को लगते हैं। जहाँ कोई तो चिकन कच्चा बना देता है तो उसे कोई जला देता है, लेकिन माँ उन सबसे अच्छा चिकन बनाता है। वो माँ को ही वहाँ का कुक रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कपल आता है और सॉस वाला चिकन ऑर्डर करता है, तो माँ बनाकर उन्हें दे देता है और पता नहीं कैसे उन्हें ये चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और तभी उनके रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ होने लगती है कि उसके यहाँ का चिकन खाने के लिए एक लंबी लाइन लग जाती है। इतने पैसे तो पुलिस की नौकरी में भी ये लोग नहीं कमा पा रहे थे जितने अब ये रेस्टोरेंट को चलाकर कमा रहे हैं। तभी कैप्टन अपनी वाइफ को एक नोट से भरा बैग गिफ्ट करता है और कहता है कि मुझे इस बार बोनस मिला है। कैप्टन अपनी वाइफ को रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बताता है। वहीं रेस्टोरेंट में पॉपुलैरिटी की वजह से जर्नलिस्ट रिपोर्टर उन सभी का इंटरव्यू लेने आता है, पर वो उसे वहां से भगा देते हैं क्योंकि अगर वो लोग टीवी पर आ गए तो सब लोग उनकी असली पहचान के बारे में जान जाएंगे। लेकिन ऐसे बाहर निकाले जाने पर रिपोर्टर को बहुत बुरा लगता है। दूसरी ओर यंग हो बाहर एक कार में रहकर लीमो के लोगों पर नजर रखा होता है। जहां उसे एक दिन फिर से लीमो अपने आदमियों के साथ इस एरिया में दिखाई देता है, तो वो कैप्टन को कॉल करता है, पर लेकिन रेस्टोरेंट में काम ज्यादा होने की वजह से कोई भी कॉल नहीं उठाता। इतने में लीमो कार में बैठकर निकलने लगता है, तो डिटेक्टिव यंग हो उसका पीछा अपनी कार से बहुत दूर तक करता है, लेकिन आगे जाकर सभी गाड़ियां स्प्लिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उसके हाथ नहीं आ पाता। तभी डिटेक्टिव वापस रेस्टोरेंट आकर सब पर गुस्सा करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आज तुम लोग मेरा फोन उठा लेते तो हम मिलकर लीमो को पकड़ लेते। डिटेक्टिव यंग कहता है कि रेस्टोरेंट में चक्कर में अपना रियल मिशन भूल चुके हो। तभी कैप्टन बोलता है कि हम अब सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देंगे, इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट में चिकन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ पर कोई ना आए। लेकिन इसका उल्टा ही होता है और रेट बढ़ाने के बावजूद भी लोग और भी ज़्यादा आना शुरू कर देते हैं और इस रेस्टोरेंट के चिकन के लोग एम्परर चिकन के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट पर अब और ज़्यादा फेमस हो गया था। तभी अगले दिन कैप्टन का बॉस इन सभी को अपने ऑफिस बुलाता है और वो इन सबको काफ़ी ज़्यादा सुनाता है। इतने दिनों से उन्होंने इस मिशन में कोई भी लीड नहीं मिली थी कि तभी कैप्टन को फोन पर सामने वाली बिल्डिंग से जहां लीमो के गुंडे रहते हैं वहां से चिकन डिलीवरी का ऑर्डर आता है। वो सभी बॉस को छोड़ के वहां से फौरन भाग जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कम से कम अब हम लीमो के गुरों को तो पकड़ सकते हैं। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ चिकन लेकर उसकी बिल्डिंग घुस जाते हैं और जैसे ही गेट खुलता है तो देखते हैं कि वहां पूरी जगह खाली हो चुकी थी और यह चिकन तो एक लेडी ने मंगाया था। तभी कैप्टन लेडी से पूछता है कि यहाँ पर रहने वाले लड़के कहाँ गए, तो वो लेडी उन्हें बताती है कि वो तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। कैप्टन रेस्टोरेंट में वापस जाकर अपनी फूटी किस्मत पर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके पास लीमो और उसके आदमियों को पकड़ने का ये आखिरी मौका था। उधर वो रिपोर्टर जिसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाला था उसने अपना बदला लेने के लिए इनके खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें वो कहता है कि यह दूसरे रेस्टोरेंट से चिकन मंगाकर अपने रेस्टोरेंट में महंगे दाम पर बेचते हैं। इस रिपोर्ट की वजह से रेस्टोरेंट में काफी कम कस्टमर आने लगते हैं, जिसके चलते वह सभी रेस्टोरेंट की ऑफिशियली चलाने लगते हैं। पर तभी वहां पर एक बिजनेसमैन में आता है जो उनसे उनके इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए कहता है। शुरुआत में तो सबको फ्रॉड लगता है और माँ उससे पूछता है कि तुम कहीं फ्रॉड तो नहीं हो, लेकिन वो पैसे से भरा बैग उनकी तरफ कर देता है, जिसको देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं और सभी को यकीन हो जाता है। लेकिन कैप्टन को यह नहीं पता था कि वो बिजनेसमैन लीमो के आदमी है जो पहले से उस रेस्टोरेंट को ढूंढ लेता है जो घाटे में चल रहा हो, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के जरिए ट्रक का बिजनेस करता है। इसलिए कैप्टन के रेस्टोरेंट के साथ भी यही हो रहा था। इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी में फूड की आड़ में ड्रग सप्लाई कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद कैप्टन को और उसकी टीम को अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की उल्टी सीधी हरकतों के बारे में पता चलता है, जहां वो देखता है कि सभी फ्रेंचाइजी में कस्टमर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फूड डिलीवरी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसलिए वो अपनी टीम के साथ उनकी हकीकत जानने के लिए हर डिलीवरी पॉइंट पर जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिन्होंने भी खाना ऑर्डर किया है वो सारे के सारे ड्रग्ड
एडिक्ट हैं। तभी एक दिन डिटेक्टिव माँ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए अपने एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ कुछ गिरोह पर उसे शक हो जाता है। तो डिटेक्टिव माँ उन सबसे मारपीट करने लगता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और माँ को वो लोग किडनैप कर लेते हैं। और जब माँ काफी देर तक रेस्टोरेंट नहीं आता तो बाकी सभी डिटेक्टिव को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी उनके पास फोन में एक वीडियो कॉल आती है जिसमें डिटेक्टिव माँ को बहुत ज्यादा पीटा गया था और रस्सी से बांध कर रखा गया था, जिसको देखकर कैप्टन और बाकी सभी टीम मेंबर्स अपने फोन से माँ की लोकेशन को देखकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उधर लीमो के लोग माँ को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं, लेकिन माँ जैसे तैसे करके अपने हाथ खोलकर उन सभी को पीट कर वहां से भाग जाता है। वो एक ट्रक के पीछे लटक जाता है जो इस जगह से जा रहा होता है जहां लीमो और टेड चैन की मीटिंग होने वाली थी। तो फाइनली माँ उस जगह तक पहुंच जाता है और देखता है कि लीमो और टेड चैन की मीटिंग खत्म होने वाली है। ये देखकर वो फौरन अपने मोबाइल से पुलिस के सायरन की आवाज निकालने लगता है और अपनी टीम को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है। उधर पुलिस की सायरन सुनकर लीमो को लगता है कि टेड चैन ने ही पुलिस को बुलाया हो, इसलिए वो उसकी दोनों टांगों में गोली मार देता है और दोनों गैंग में आपस में लड़ने लगती है। लेकिन तभी कैप्टन को अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और लीमो की फोटो खींचकर कैप्टन चूहे को भेज देता है। उधर फोटो देखकर कैप्टन चूहे फौरन अपनी टीम के साथ वहां आने के लिए निकल जाता है। लीमो लड़ाई के बीच में मौका देखकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसके पीछे जाता है, पर लीमो के असिस्टेंट उसे कुत्तों की तरह पीटने लगती है। इधर गेहूं उसके सर पर एक बॉल फेंक कर मारता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर कैप्टन लीमो के पीछे भागने लगता है, पर उसकी असिस्टेंट फिर से खड़ जाती है और वो कॉपर पर हमला करने लगती है। पर तभी डिटेक्टिव जय वहां पर आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। वहीं लीमो एक बोट को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कैप्टन भी पीछे से उस बोट पर कूद पड़ता है और दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई होने लगती है, जिससे दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन आखिर में कैप्टन को लीमो के शरीर में ज़ॉम्बी बनकर बहुत ज्यादा काट लेता है, जिसकी वजह से लीमो बेहोश हो जाता है और कैप्टन चूहे अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचकर देखता है कि उन लोगों ने पूरी टीम के साथ उन सभी गैंग के लोगों को पकड़ रखा था और वो लोग बस इंतजार ही कर रहे थे कि आखिरकार कैप्टन की टीम वहां कब पहुंचेगी। और इतनी खतरनाक मिशन के बाद उन सभी को प्रमोशन मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।